नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीडी लाइव। एसपीटी लाइव। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से आई एक ऐतिहासिक उपलब्धि, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित यशोदा मेडिसिटी सेंटर का शुभ आरंभ अपने कर कमलों से किया। यह उद्घाटन समारोह पूरे एनसीआर और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिभागी बन अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब तक 42 नए मेडिकल सेंटर बनाए जा चुके हैं। यशोदा मेडिसिटी सेंटर एनसीआर का एक बेहतरीन अस्पताल बनने जा रहा है। इसमें बड़ा निवेश हुआ है और यह 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बनेगा। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, अन्य महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है, यह प्रेरणा देश की 140 करोड़ आबादी और खासतौर पर आधी आबादी के सामने अपने इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहां पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं।
तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं,
जीवन का जो भी उद्देश्य है वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। वैसे भी डॉक्टर पीएन अरोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। पैसा हो या न हो, लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करना सभी स्टेक होल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब की सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान
की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस मेडिसिटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किए जाएंगे। मैं मानती हूँ कि मेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये संस्थान अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल के अपने मिशन को कार्य रूप प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग देश में रहते हैं। वो भी देश को विकास
करने में अपने योगदान देते हैं। उनका जिंदगी भी बहुत कीमती है। उनको भी हर क्षेत्र में सहयोग मिलना चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के बल पर भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यशोदा मेडिसिटी गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाए तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराएं। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और डॉक्टर अरोड़ा को और उनके साथ एसोसिएटेड सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है। यह आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सब के बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। साथियों, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और अब तो 70 वर्ष से
अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे। साथियों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दरों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में MBBS की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे, तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। साथियों, हमारे ये सभी प्रयास केवल एक स्कीम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक कंपैशन और समाज के प्रति यह दायित्व का परिणाम है। हम उस भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली होने के साथ साथ वह स्वस्थ भी हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास इस देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है, क्योंकि हम मानते हैं जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत भी सशक्त होगा। आज हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र अगर इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हर नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन समाज और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहना होगा। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि असोरा समूह इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में भी सेवा और नवाचार की एक नई परिभाषा गढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सब के बीच आई हैं और अपनी उपस्थिति से यहाँ के चिकित्सक, सभी कर्मचारी, इनमें ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं डॉक्टर PN अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी टीम को दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर यशोदा मेडिसिटी सेंटर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक डॉक्टर PN अरोड़ा तथा प्रबंधक निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर उपासना अरोड़ा को उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं से युक्त एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना के लिए हार्दिक बधाई। यशोदा मेडिसिटी सेंटर को NCR के सबसे आधुनिक और विश्वसनीय चिकित्सा केंद्रों में शामिल होने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। SPT लाइव की ओर से यशोदा मेडिसिटी सेंटर की पूरी टीम, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। SPT लाइव के लिए उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम से एक विशेष रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPT लाइव का इरादा। इस प्रकार की और खबर देखने के लिए देखते रहिए SPT लाइव और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करना ना भूलें।
SPT Live